नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काल चक्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। एक मूर्ति जो दुकान में रखी तो कारोबार पकड़ेगा रफ्तार। एक मूर्ति जो ऑफिस में रखी तो तरक्की होगी पक्की। एक मूर्ति जो बेडरूम में रखी तो दूर होगी हर विपत्ति। जानिए उस मूर्ति के चमत्कारी उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, तो अगर आप भी नई नौकरी पाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं और माला माल बनना चाहते हैं, तो आज आपके पास ये सब कुछ पाने का बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि एक छोटी सी मूर्ति आपकी सारी उलझनों को दूर करके आपकी तकदीर खोल सकती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। अब बात करते हैं हम उस मूर्ति की जो आपके परिवार से नेगेटिव एनर्जी को दूर करके खुशियां और गुड लक को बढ़ाएगी। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, महालक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, जिसमें एक गज लक्ष्मी के बारे में भी आपने काफी सुना होगा, देखा होगा, और प्रायः आपके घरों में तस्वीर होती है जिसमें कमल के फूल पे महालक्ष्मी बैठी होती हैं और दोनों तरफ से हाथी घड़े में जल लेकर के महालक्ष्मी का अभिषेक कर रही होती हैं। ये आपने देखा होगा। तो हाथियों का यह स्वरूप आपको महालक्ष्मी के साथ दिखा होगा, गजलक्ष्मी के रूप में दिखा होगा। आज उसी हाथी की पवित्रता पर और उसी हाथी के पॉजिटिव प्रभाव पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जानते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार में रहने वाले लोगों का जहां नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है, वहीं हाथी की सूंड नीचे की हो तो ऐसी मूर्तियां घर में सुख शांति लाती हैं। हाथी की सूंड अगर सीधा और नीचे की तरफ है तो घर में सुख शांति लाती हैं, और अगर हाथी की सूंड मुड़ी हुई और ऊपर की तरफ है तो समृद्धि लाती है। ये बात ध्यान देने की है। शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए और बच्चों की तरक्की के लिए घर में कहां और कैसे हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। चलिए, तो जैसा कि पंडित जी ने कहा, राशियों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि वाले जातकों की करते हैं। आपको बताते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मेष राशि से द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान में धन का स्वामी शुक्र स्वयं उपस्थित है और चंद्रमा से इत्तेसाल भी कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आज मेष राशि के जातकों को अचानक धन लाभ मिलेगा, लेकिन चंद्रमा शनि की युति के कारण आज आपको कोई नया काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसलिए आज आपका लिया हुआ डिसीजन आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। आज विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आज हो सके तो पानी, बाढ़ और ऐसे किसी हिल स्टेशन पर आप न जाएं जहां पानी से किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है। आज आपको सुबह सुबह हनुमान जी की उपासना करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और चमेली का तेल हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में कहां और कैसी हाथी की मूर्ति रखने से आपकी मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी और बच्चों की तरक्की भी होगी, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बताएं पंडित जी। देखिए, अपने कमरे में हाथी का जोड़ा रखने से वैवाहिक जीवन में प्यार और विश्वास बढ़ता है। हाथी जैसा प्यार करने वाला जानवर कोई होता नहीं है। जो लोग हाथी के बारे में जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा, उन लोगों के लिए यह मेरी बात नई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने केवल अखबारों में हाथी को सुना है, हाथी के व्यक्तिगत निजी जिंदगी के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, उन लोगों को लगता है कि सामान्य जानवरों की तरह हाथी भी एक जानवर है।
हाथी सबसे ज्यादा शर्मीला जानवर है, इस बात को आप जान लीजिए। हाथी से ज्यादा शर्म करने वाला कोई जगत में जीव नहीं बना है। हाथी को गर्भाधान की अवस्था में यदि आप देख लें तो हाथी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप जहां तक भाग कर जाना चाहें, हाथी आपको मार करके ही दम लेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्म मेंटेन करता है। जो लोग अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, उनके बच्चे बड़ों की इज्जत करें। उनको अपने बच्चों के कमरे में या अपने घर में हाथी और उसके बच्चे की मूर्ति जरूर रखना चाहिए। एक हाथी की मूर्ति बड़ी सी हो, एक दूसरी मूर्ति छोटी सी बच्चे की हो। अगर ये दो मूर्तियां रखी जाएं तो निश्चित रूप से ऐसे घर के बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मूर्तियां आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं अगर सामान गायब होने का भय नहीं है, या अपने बेडरूम में भी आप रख सकते हैं। पूरब उत्तर के कोने पर एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल लगा करके उस पर रख सकते हैं। पूजा स्थान में भी आप रख सकते हैं हाथी की मूर्तियां, वहां भी रखने पर इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप पूजा स्थान में रख रहे हैं तो चांदी की मूर्ति रखें। चांदी की मूर्ति पूजा स्थान में 10 गुना ज्यादा प्रभावकारी हो जाती है। और आइए अब वृषभ राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं आपका आज का राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। वृषभ राशि में इस समय 7 अंश 8 कला पर शुक्र स्वयं विराजमान। शनि और चंद्रमा की पूरी दृष्टि है और ऐसे में पंचम स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति शुक्र के ऊपर अपनी पूरी दृष्टि दे रहा है। ऐसे में कारोबार में बड़े लाभ की संभावना बनी हुई है और विदेश से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको धन लाभ चारों दिशाओं से होगा और जीवन साथी से भी मधुर संबंध रहेंगे। आज परिवार के साथ किसी मांगलिक काम में आप हिस्सा लेंगे। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दही और इत्र का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कई बार हमको अपनी फील्ड में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोग जिनको अपने फील्ड में मुश्किलें उठानी पड़ रही हों, पढ़ाई से ध्यान आपका भटक रहा हो, ऐसे लोग घर में कहां और कैसी हाथी की मूर्ति रखें, आइए ये आपको बताते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान अपना नहीं लगा पाते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, उनको अपने स्टडी टेबल पर, वर्क टेबल पर हाथी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। चाहे ये हाथी की मूर्ति आप लकड़ी की ही क्यों ना रखें, लेकिन एक हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए ताकि बच्चा पढ़ते समय हाथी की मूर्ति पर भी हाथ रख सके, या आप काम करते समय अपने बाएं हाथ से हाथी का स्पर्श कर पाएं। ये दोनों स्थितियां आपके वर्किंग लाइफ के लिए और आपके स्टडी लाइफ के लिए वरदान साबित होंगी। इसको आप करके देखें। और कौन कौन सी मूर्तियां आपके जीवन में कौन कौन से बिगड़े काम बना सकती हैं, ये कार्यक्रम में हम आपको आगे बताएंगे। देखते रहिए काल चक्र। लेकिन चलिए उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज का राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, साथ ही शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में सूर्य मंगल की स्थिति बनी हुई है। मंगल अभी भी अस्त बना हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मिथुन राशि का स्वामी इस समय द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव में है और ऐसी स्थिति है कि शुक्र की स्नेहा दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में सेहत में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। रुके हुए सभी काम आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि आज आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन ऑफिस में आज आपको किसी से उलझना नहीं चाहिए, वरना आपका ही नुकसान होगा। आज आपको हाथी को केले खिलाने चाहिए, मोतीचूर के लड्डू दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और ये हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रमेश जी फतेहपुर से। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में रमेश जी आपका। पंडित जी से सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मैम मेरा नाम रमेश प्रसाद है। डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1982। जी सर जॉब के उसमें पूछना था सर। नौकरी कब मिलेगी? हाँ जी सर। चलिए मैं बताऊं कि आपने प्रश्न किया है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र और आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा की परस्पर स्थिति सप्तम है। सप्तम स्थिति को ताजिक नीलकंठी में प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि मानते हैं। प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि का मतलब कार्य न संपन्न होना। तो जो प्रश्न आपने किया है इसके आधार पर रमेश जी मैं आपको बता सकता हूं कि अभी आपको नौकरी मिलने में कम से कम 6 से 7 महीने का विलंब जरूर होगा। 26 अक्टूबर 2017 के बाद पश्चिम दिशा की यात्रा कीजिएगा, वहां से आपको आजीविका प्राप्त होगी। और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विकास जी नोएडा से। स्वागत है कार्यक्रम में विकास जी आपका। पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए विकास जी। सर मैं हमारी एक बिटिया है जो भी 8-9 साल की है जी, जिसके बारे में जानना चाहूंगा। इसका जन्म स्थल है बिहार से जी, और टाइम है 4 बजे सुबह का जी, और डेट ऑफ बर्थ है 7/6/2009। जी। तो इसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहूंगा, इसकी पढ़ाई लिखाई या फ्यूचर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पुत्री भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि ये कन्या अत्यंत दैवीय गुणों से युक्त, सुशील, सदाचारी और पढ़ने लिखने में भी अच्छी होगी और इसका भविष्य निश्चित रूप से मंगलमय होगा। बस इसके लिए एक चीज की आवश्यकता मेरे समझ में है। बृहस्पतिवार के दिन इसको पीले फ्रॉक, पीले कपड़े अगर आप पहनाएंगे तो इसका भाग्योदय हर समय दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त होगा। और आइए एक और कॉलर से हम जुड़ लेते हैं। रेखा जी हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी स्वागत है आपका। सवाल। हाँ जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1974। जी जी, मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका कोई काम ढंग से नहीं होता है। और चलो रेखा, आपके पति भाव का स्वामी है मंगल और उससे दशम भाव का स्वामी है शनि। मंगल और शनि का षडाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके पति की उम्र तो 43 साल हो गई, लेकिन अभी ना तो किसी काम में सफल हो पा रहे हैं, ना ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पा रहे हैं। भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और योजनाएं बिल्कुल असफल हो रही हैं। आप अपने पतिदेव से आग्रह करें कि वे शनिवार का व्रत करें, पूरे दिन केवल फलाहार लें, शाम के समय काले उड़द की दाल की खिचड़ी सूर्यास्त से पहले खा करके और व्रत को समाप्त करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जा करके सरसों के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करें। ये नियम अगर इन्होंने अपना लिया तो आप विश्वास करें अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर ये रोजगार परक हो जाएंगे। अब बात कर्क राशि वाले जातकों की आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानिए। देखिए कर्क राशि में बुध की स्थिति है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है जो इस समय विष योग में शनि के साथ है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को मैं यही कह सकता हूं कि भाई समय का इंतजार करिए और आज कोई नया काम शुरू मत करिए। आज नया काम शुरू करना आपके लिए ठीक नहीं है। आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं। हो सकता है ये चिंता आपके वहम के कारण भी हो और जरूरत से ज्यादा खर्च भी आपके परेशानी का कारण बन सकता है। आज आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो शिव मंदिर में आसन लगाकर बैठिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए। दूध का दान आप किसी जरूरतमंद को करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए, हाथी की मूर्ति के अलावा एक मूर्ति ऐसी है जो आपके करियर को नई राह देगी, आपके बैंक बैलेंस और बिजनेस को कई गुना बढ़ाएगी। कौन सी है वो मूर्ति, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौटते हैं कालचक्र में। एक मूर्ति जो दुकान में रखी तो कारोबार पकड़ेगा रफ्तार। एक मूर्ति जो ऑफिस में रखी तो तरक्की होगी पक्की। एक मूर्ति जो बेडरूम में रखी तो दूर होगी हर विपत्ति। जानिए उस मूर्ति के चमत्कारी उपाय सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम काल चक्र में। और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसी दो खास मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं जिसको घर, दुकान या ऑफिस में रखने से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हाथी की मूर्ति की एक बार फिर। घर में कहां और किस दिशा में हाथी की मूर्ति रखने से आपको संतान सुख प्राप्त होगा और मनचाही नौकरी की तलाश खत्म होगी, बताइए पंडित जी। अब थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जो नवविवाहित दंपति संतान का सुख चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में एक दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो, उनको अपने बेडरूम में 7 हाथी की मूर्तियां जरूर रखनी चाहिए। जो लोग अपने करियर में उछाल चाहते हैं, बेहतरीन नौकरी की तलाश में हैं, अपने घर की उत्तर दिशा में हाथी जरूर रखें। ये 2 उपाय निश्चित रूप से मनोकामना पूरी करने वाले जरूर हैं। घर में कैसी हाथी की मूर्ति से आपकी तरक्की रुक सकती है और खुशियां छीन सकती हैं, ये भी एक बात है। और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, तो जानेंगे बाकी राशियों की किस्मत का हाल भी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुरभि जी दिल्ली से। स्वागत है कार्यक्रम में। सुरभि, आपका सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ पंडित जी बोलिए। प्रणाम। मेरे पति के बारे में मुझे पूछना है। मेरे पति का नाम है आदित्य चौधरी जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1980 जी। और समय है रात के 8:45 और स्थान है बोलपुर, पश्चिम बंगाल जी। उनकी ये है पंडित जी कि उनको प्रमोशन कब तक होगा और हम लोग अपना खुद का घर कब तक खरीद पाएंगे पंडित जी। सुरभि, तुम्हारे पति भाव का स्वामी है सूर्य और उससे आजीविका भाव का स्वामी है शुक्र। सूर्य शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। शीघ्र ही ये स्थिति मेलापक की बन रही है। आपके पति का प्रमोशन अप्रैल 2018 तक जरूर हो जाएगा, उसके काफी पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत विलंब होगा तो अप्रैल 2018 तक का समय लग सकता है। जहाँ तक बेटा अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो शनि मंगल की स्थिति षडाष्टक योग होने के कारण इस बात का संकेत है कि आपको घर मिलेगा जरूर, लेकिन 24 जनवरी 2020 के बाद। अभी आपके पति का 37वां वर्ष चल रहा है। 40वें वर्ष में इनके नए मकान के प्राप्ति का योग बना हुआ है। आपको चाहिए कि आप अपने पति के भाग्योदय में सहायक बनने के लिए श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का 8 बार सुबह 8 बार शाम पाठ करिए और कनक धारा स्त्रोत का 1 बार सुबह 1 बार शाम पाठ करिए। हृदय में महालक्ष्मी का ध्यान करिए। निश्चित रूप से यह उपाय अगर आप शुरू करेंगी तो आप अपने पति के भाग्योदय में सहायक सिद्ध होंगे। और सिंह और कन्या राशि वालों की किस्मत का हाल भी चलिए जान लेते हैं। तो पहली बात सिंह राशि वालों की, आपको बताते हैं आपका आज का राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय। आज के लिए शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जान लीजिए। देखिए, ऐसा है कि सिंह राशि के जातकों के चतुर्थेश और दशमेश मंगल सूत्र की स्थिति जो द्वितीय द्वादश बनी हुई है, इससे एक बात का संकेत मिल रहा है कि सिंह राशि के वे जातक जिनके माता पिता उपस्थित हैं, माता पिता के बीच में किसी बात को लेकर के आज अनबन हो सकती है। आज आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी और गाड़ी का दस्तावेज संभाल करके रखें और पानी से दुर्घटना का भी योग बन रहा है। सतर्क रहें। सेहत और खान पान का विशेष ध्यान रखें।
आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। तांबे के बर्तन का दान आपको धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि वालों की, तो जानिए अपना राशि फल, किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, साथ ही शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। कन्या राशि में तो बृहस्पति की स्थिति है भाई। यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। तो कन्या राशि के जातकों को तो आज हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लें। भाई और दोस्तों के साथ अनबन समाप्त हो जाएगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आज आपके लिए शुभ उपाय ये है कि आप हरा वस्त्र पहने और कन्याओं को सम्मान पूर्वक हलवा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, कविता जी पश्चिम बंगाल से। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो। हाँ कविता। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहो। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म 25 जुलाई 1995 को हुआ। जी और चलो कविता, आपका फोन भले कट गया है, लेकिन सुनो, मैं बताना चाहूंगा बेटा। आपके पुत्री का प्रश्न लग्नेश है शुक्र और उससे विद्या भावेश है शनि। शुक्र और शनि परस्पर 7वें हैं। बिटिया पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रही है, थोड़ा सा आलस्य कर रही है। आपको चाहिए कि 1 कटोरा पका हुआ चावल, उसमें 4 चम्मच देसी घी डाल करके, 100 ग्राम दही मिला करके, 1 पाव गुड़ मिला करके, आपस में सब चारों चीजों को मिला करके 7 शनिवार काली गाय या भैंस को बेटी से खिलवा दीजिए। उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हाथी की मूर्ति सिर्फ और सिर्फ शुभ फल ही देती है। घर में कहाँ और कैसी हाथी की मूर्ति स्थापित करने से आपकी तरक्की रुक भी सकती है, इसमें बाधा आ सकती है, खुशियां आपकी छिन सकती है, ये भी जान लीजिए। पंडित जी बताएं। हाथी साक्षात गणेश का स्वरूप है। अगर आपने अपने मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति रखी है तो ध्यान रखिए उनका मुंह द्वार की तरफ हो, ना कि घर के अंदर की तरफ। मतलब बाहर की तरफ उनका मुंह हो, घर के अंदर की तरफ ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने अपने कमरे में हाथी की मूर्ति रखी है तो उसका मुंह कमरे में ही होना चाहिए। यहाँ उल्टी बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मेन एंट्रेंस गेट पर आपने दोनों तरफ हाथी की मूर्ति लगवाई है तो उसका मुंह होना चाहिए जिधर से लोग घर में प्रवेश करेंगे। और अगर आपने कमरे में मूर्ति रखी हुई है हाथी की तो उसका मुंह, उसकी सूंड दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि कमरे में अंदर की तरफ होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। सिर्फ हाथी की मूर्ति ही नहीं, बल्कि एक और मूर्ति घर में रखने से आप मालामाल बन सकते हैं, नौकरी और कारोबार में तरक्की पा सकते हैं, मुश्किलें दूर हो सकती हैं। कौन सी है वो मूर्ति, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन चलिए तुला राशि वाले जातकों का इंतजार हम खत्म किए देते हैं। आपको बताते हैं आपका आज का राशि फल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, तुला राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके मृत्यु भाव में चल रहा है, जिसके कारण शनि और चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आप किसी बात को लेकर के पूरे दिन दुविधा में पड़े रहेंगे। इसलिए आज कोई जरूरी फैसला लेना आपके लिए आवश्यक नहीं है। और मेरा आग्रह है आपसे कि जिद छोड़ें, वरना नुकसान होगा। अपनी जबान पर भी काबू रखें, इसी में आपकी भलाई है। आज किसी जरूरतमंद बच्चे को दूध का दान कीजिएगा, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब ये जानने का वक्त आ गया है कि कौन सी मूर्ति आपके करियर को नई दिशा दे सकती है, कौन सी मूर्ति आपको नौकरी और कारोबार में तरक्की दिला सकती है। पंडित जी बताएं। देखिए, आपको अपने करियर में अगर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लगातार प्रयास के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर है, तो सफलता तक आप ऊंट का सहारा भी लेकर पहुंच सकते हैं। जिस तरह से सामान्य धरती की अपेक्षा रेगिस्तान काफी मुश्किलों से भरा होता है, न रेगिस्तान में पेड़ होते हैं, न रेगिस्तान में छाया होती है, नीचे से बालू जलती है, ऊपर से सूरज जलता है, न पानी के स्रोत होते हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि रेगिस्तान सामान्य धरती की अपेक्षा कितना कठिन होता है। लेकिन उस रेगिस्तान का जहाज माना जाता है ऊंट। उसी तरह से अगर रेगिस्तान की तरह आपकी जिंदगी हो गई हो, मुश्किलों ने आपके जीवन में आपका जीवन जीना मुहाल कर दिया हो और कोई रास्ता आपको दिखाई न दे रहा हो, सारी आशा की किरणें धूमिल पड़ चुकी हों, तो आप एक ऊंट की मूर्ति अपने मुश्किल समय में आपको सही रास्ता दिखाने के लिए मदद करेगी, उसे घर ले आइए। ऊंट की मूर्ति आपको मुश्किल समय में अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने में और खुद को संयमित रखने में मदद करेगी। ऊंट की मूर्ति को ऑफिस और घर दोनों ही जगहों पर रखा जा सकता है। इससे प्रगति की राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जिनकी नौकरी या कारोबार में सब कुछ सामान्य चल रहा है, उन्हें परेशानियों और विरोधियों से बचने के लिए अपने ऑफिस में ऊंट की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। घर में ऊंट की मूर्ति रखने से आर्थिक स्थिति सामान्य रहती है, धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। ऊंट की मूर्ति अगर जोड़े में रखी जाए, ऊंट और ऊँटनी, तो धन का आगमन तेजी से होता है और आर्थिक स्थिति भी तेजी से बढ़ती है। ऊंट की मूर्ति का सकारात्मक प्रभाव तभी आपको मिलेगा जब आप इसे अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे, अर्थात वायव्य कोण में, नॉर्थ वेस्ट में इसको किचन टेबल पर आप रखेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि ऊंट के मूर्ति का मुंह पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऊंट पागल होता है तो वो सिर्फ पश्चिम दिशा की तरफ भागता है। पूरे भारत में कहीं ऊंट पागल हो तो आप देख लीजिए, उसके पागल होने का पहला लक्षण है कि वो पश्चिम दिशा में भागना शुरू करेगा। तो इसलिए ऊंट की मूर्ति रखिए जरूर, लेकिन पश्चिम दिशा में, वेस्ट के डायरेक्शन में उसका मुंह नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए शुभकारी नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों की, तो जानिए अपना राशिफल, साथ ही आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी बृहस्पति आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। इससे एक बात आज कही जा सकती है कि भले आपके ऊपर शनि की 7.5 है, लेकिन पैसे के मामले में तो आज आपका कोई मुकाबला नहीं, आपकी दोनों जेब भरी रहेंगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा और मांगलिक काम के लिए आप यात्रा भी करेंगे। परिवार के साथ भी आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको अपने राशि स्वामी मंगल के तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। 1.25 किलो गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो इससे बचने के लिए, पूरे वक्त से बाहर निकलने के लिए ऊंट की मूर्ति कहाँ रखें और कहाँ ना रखें, ये भी जानना जरूरी है। बताइए पंडित जी। देखिए, जो लोग अपने कारोबार या नौकरी में बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है और हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है, उनको अपने काम करने वाले स्थान पर, वर्किंग टेबल पर ऊंट की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए।
अपने कारोबार को किसी भी तरह से आर्थिक संकट से बचाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र या घर के ब्रह्म स्थान में ऊंट की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एक कुबड़ वाले ऊंट की मूर्ति रखने से आर्थिक स्थिति में संतुलन आता है और धन लाभ होता है। 2 कुबड़ वाले ऊंट की मूर्ति अपने कार्य क्षेत्र में रखने से भाग्य सहायक होता है और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने ड्राइंग रूम में ऊंट की मूर्ति रखना चाहते हैं वो इसे जमीन पर भूल करके भी ना रखें। ऊंट की मूर्ति किसी ऊंची जगह पर ही रखें। ऊंट की मूर्ति का मुंह बाथरूम की तरफ या मुख्य द्वार के बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और न तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे आप पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए वरदान साबित होंगे। हमारे साथ बिहार से इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अंकित जी। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम बाबा। हाँ, सदा सुखी रहिए अंकित जी। बोल रहे थे मेरा जो है आगे का भविष्य कैसा रहेगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1997। जी, अब बेटा आप तो 21वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति का पंचम नवम मित्र साल इस बात का संकेत है कि तुम्हारा भाग्य अति उत्तम है। सरकारी नौकरी करोगे, अपने कुल खानदान के इज्जत को बढ़ाओगे, अपने माता पिता को सुख पहुंचाओगे, अच्छा विवाह होगा, अच्छे संतान होंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह जिंदगी व्यतीत करोगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुछ और अच्छा करना चाहते हो तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का रोज सुबह पाठ कर लिया करो। और चलिए, छत्तीसगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले नाम बताइए और पंडित जी से सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1991। जी जी घनश्याम जी बोलिए। नहीं, 1/10/1991, माफ कीजिएगा, 1 अक्टूबर 1991। जी जी। पंडित जी ये पूछना था मेरा भाग्य कैसे रहेगा, सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं। और अभी मैं मेरा काम धाम बिल्कुल ढाप सा। पंडित जी कैसे करना चाहिए, थोड़ी मैं बहुत परेशान हूँ अभी। देखो घनश्याम, जब प्रश्न किए हो तब उस समय तो तुम्हारे भाग्य स्थान में बेटा केतु बैठा हुआ है। भाग्य स्थान का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है। दोनों पंचम नवम स्थिति में हैं। काफी संघर्षों के बाद आप अपने जिंदगी में मुकाम तक पहुंचेंगे। अभी तक जो स्थिति बन रही है 26 साल की अवस्था तक कहीं सफलता की स्थिति नहीं है। आपको सफलता मिले इसके लिए आपको कहना चाहूंगा कि लाल कलम से एक मोटे रजिस्टर पर रोज आप राम राम लिखना शुरू करिए। 1008 बार रोज राम राम लिखिए और उस रजिस्टर को श्रद्धा पूर्वक उत्तर पूर्व दिशा में लाल कपड़े में लपेट करके रखिए। जिस दिन आपका ये 100 दिन कार्यक्रम पूरा हो जाए उस दिन इस कॉपी को आप हनुमान मंदिर में कहीं ले जा करके हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आप ये करके देखिए, 100 से 125 दिनों के बीच में आप रोजगार परक हो जाएंगे। और चलिए अब राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धनु राशि वाले जातकों की बात करते हैं। आप जानिए अपना राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, साथ ही शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। धनु राशि पर 2 पूरक ग्रहों की पूरी दृष्टि है, सूर्य और मंगल की। उत्तेजना होना स्वाभाविक है। ऐसे में धनु राशि के जातक आज छोटा से छोटा भी काम अगर करें तो पूरा उसके हर पहलू को सोच समझ करके तब काम करें। परिवार में अगर अनबन की स्थिति बन रही है तो आपको दूर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। खर्च पर काबू रखिए, नहीं तो आर्थिक तंगी के भी शिकार आप हो सकते हैं। अपने गुरु का आशीर्वाद लें। अब तो गुरु पूर्णिमा आ रही है 9 तारीख को। चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और लाल चुनरी कैसे दिलाएगी सफलता और बिजली का मीटर कैसे संभालेगा आपका बजट, ये जानेंगे हम आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में। साथ ही जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। एक मूर्ति जो दुकान में रखी तो कारोबार पकड़ेगा रफ्तार। एक मूर्ति जो ऑफिस में रखी तो तरक्की होगी पक्की। एक मूर्ति जो बेडरूम में रखी तो दूर होगी हर विपत्ति। जानिए उस मूर्ति के चमत्कारी उपाय सिर्फ के बाद। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं काल चक्र। और लाल चुनरी से कैसे बनेंगे आपके बिगड़े हुए काम, चलिए ये जानते हैं आज के सक्सेस मंत्र में। बताइए पंडित जी। देखिए, किसी काम में अगर आपके बार बार रुकावट आ रही है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूर्णिमा के दिन लाल चुनरी में 3 लौंग 3 कपूर बांध करके आप महालक्ष्मी के सामने श्रद्धा पूर्वक रख दीजिए। और ये कपूर और लौंग जो आप लाल कपड़े में या चुनरी में बांध के रख रहे हैं, इसको पूरे दिन वहाँ पड़ा रहने दीजिए। निश्चित रूप से यह छोटा सा उपाय आपके कार्यों से विघ्न को समाप्त करेगा। अब बहुत ही रोचक है, लेकिन बिजली का मीटर, जी हाँ, बिजली का मीटर कैसे संभालेगा आपका बजट, आइए ये भी जानते हैं आज के वास्तु टिप में पंडित जी से। बताइए पंडित जी। बिजली का मीटर इस बात का संकेत करता है कि आपके घर में कितना उजाला रहता है, कितना अंधेरा रहता है। आपके घर में बिजली के उपकरण अगर बार बार खराब हो रहे हैं, बिजली के मीटर को मुख्य द्वार की दिशा में आपको लगाना चाहिए। हर कमरे के मुख्य द्वार की दाहिनी तरफ स्विच बोर्ड आपको लगाना चाहिए। अगर आप बाईं तरफ भूल करके भी लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। जब आप घर में घुसने लगिए कमरे में, तो जो बिजली की मेन स्विच हो उस कमरे की, उसको दाहिनी तरफ आप लगाएं, निकलते समय बाईं तरफ। ध्यान रखें, तो आपको निश्चित रूप से हर प्रकार से जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। और आइए अब राशियों की भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात मकर राशि वाले जातकों की करते हैं। आप जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। मकर राशि के जातकों का तो ग्रह गोचर अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि राशि स्वामी की दृष्टि है आपके राशि पर। हर ओर से आपको फायदा होने का संकेत है। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। पत्नी और बच्चों से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल दान कर दीजिए। काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हर उपाय के साथ जानते हैं कुंभ राशि वालों का राशि फल भी। कुंभ राशि के जातकों का भी गोचर अच्छा है। हर काम बिना रुकावट के पूरा होगा। बॉस का सहयोग आपको प्रमोशन दिलाएगा। प्रमोशन का प्रबल योग बन रहा है। कोई पुरानी चिंता भी दूर होगी। चींटियों को शक्कर डालिएगा। तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और उपाय, अंक, रंग और साथ ही आपका राशिफल बता देते हैं मीन राशि वालों को भी। मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है, फिर भी आप नकारात्मक प्रभाव में जा सकते हैं। इसलिए आज कोई नेगेटिविटी आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा और अपने इमीडिएट बॉस से भी सावधान रहिएगा। आज कोई जरूरी डिसीजन मत लीजिएगा। शिव परिवार की पूजा करिएगा। मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शोभा जी बिहार से हमारे साथ हैं। स्वागत है शोभा जी आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए शोभा जी। जी पंडित जी, मेरा समस्या है कि मैं 32 साल की हूँ। मेरा एक बेटा है मेरे, और जब भी गर्भ धारण रहता है तो नुकसान होता है। फिर 6 महीना चल रहा है, तो क्या कहीं सलामत होगा कि नहीं, यही पूछना है। देखो, ऐसा है कि आपके पंचम भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है और आपके पंचम भाव का स्वामी बुध 6ठे भाव में है।
ऐसे लोगों को प्रायः गर्भस्राव की बीमारी होती है, गर्भ पूरा नहीं होता है, अपूर्ण गर्भ नष्ट होते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा जिससे आप पूरे गर्भ को पूरा कर पाएंगे। अपने वजन के बराबर हरा चारा बुधवार को गायों में खिलवा दीजिए। दूसरा उपाय ये करिए, एक 18 यंत्र होता है। 18 यंत्र कर्मकांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को पता होता है 18 यंत्र क्या होता है। इसे भोजपत्र पर 18 यंत्र को लिखवा करके चांदी की ताबीज में भर करके लाल धागे में आप अपने गले में मंगलवार को धारण कर लें और संतान होने के बाद जब उसका नाल कट जाए तो उसके गले में आप धारण करा दीजिए। इससे आपका बच्चा होगा जो चिरंजीव होगा। चलिए अब हमारे लिए जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर लेकर आएंगे आपकी ढेरों परेशानियों को दूर करने वाला एक और नया विषय। पंडित जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।